इब्राहिम को परमेश्वर पिता ने कहा कि तुम अपने घर को छोड़कर जहां मैं चाहता हूं कि तुमको जाना चाहिए तुम वहां पर जाओ। और वो अपने घर को छोड़कर निकल गया। आप जानते हैं कि एक सेटल्ड लाइफ को छोड़ के जाना, बना बनाया घर को छोड़ के जाना, जहाँ पे आपका सब कुछ एक प्रकार से इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, आप वहाँ पर जम गए हैं, उसको उस जगह को छोड़ के जाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन इब्राहिम गया। कारण दूसरा हो सकता है, लेकिन मैं इसमें एक समानता ये देखता हूँ कि आप लोगों को भी परमेश्वर पिता के नाम के कारण, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के कारण आप लोगों को भी घर को छोड़कर बाहर जाना पड़ा। अभी आप लोग दूसरे स्थान में हैं, दूसरी जगह जाके रहते हैं, आपके बच्चे और कहीं हैं और आप लोग और कहीं हैं, आपका काम बदल गया है। हो सकता है कि जब आप पहले थे अपने घर में कुछ काम कर रहे थे होंगे, लेकिन अभी आपका काम बदल गया हो। लेकिन जब हम पवित्र धर्मशास्त्र में इन लोगों को देखते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर पिता ने इन लोगों को बड़ी आशीष दी। परमेश्वर पिता ने इब्राहिम को विश्वासियों का पिता करके ठहरा दिया। इब्राहिम पवित्र धर्मशास्त्र में परमेश्वर का मित्र कहलाया। कितनी बड़ी बात है। और वही आशीष परमेश्वर पिता आप लोगों को दें। और आप जानते हैं कि न सिर्फ आत्मिक रीति से लेकिन सांसारिक रीति से भी कि लोग देखें और जानें, परमेश्वर पिता ने उसको बहुत बढ़ाया। और इब्राहिम हम सब जानते हैं कि वो सब लोगों के लिए विश्वास का एक उत्तम आदर्श और नमूना बना। वैसे ही जब मैं याद करता हूँ जब पतरस और यूहन्ना ये दोनों यरूशलेम में मंदिर में तीसरे पहर में, कौन सा अध्याय हो प्रेरितों के काम, तीसरा ही अध्याय है। हाँ, तीसरा ही अध्याय है। धन्यवाद। प्रेरितों के काम और उसका तीसरा अध्याय। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तीसरा पहर कौन सा हुआ? तीसरा पहर, पहला पहर 6 से 9, दूसरा पहर 9 से 12 और तीसरा पहर 12 से 3। और 12 से 3 में आप जानते हैं बहुत से लोग, मैं भी अपने आप को उसमें जोड़ रहा हूँ, अलग नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग खाना खा के सोते हैं। लेकिन ये लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। सो जो प्रेरितों का गुण है, मसीह विश्वासियों का गुण है, प्रार्थना करना उनके जीवन का अभिन्न भाग है। और आप पाएंगे कि एक व्यक्ति है जो कि बीमार है, अस्वस्थ है, और वो परमेश्वर पिता के पवित्र भवन के पास, परमेश्वर पिता के पवित्र मंदिर के पास वो चंगाई को प्राप्त करता है। जब हम परमेश्वर पिता के पवित्र भवन के पास रहते हैं, परमेश्वर पिता के पवित्र मंदिर के पास रहते हैं, विश्वासियों की संगति और सहभागिता में हम बने रहते हैं, तो हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। और वही बात की गवाही आज हमारे प्रिय बहन ने दिया, हमारे भाई ने दिया कि नहीं, उनको अटैक आया था, स्टंट भी लगा उनके उसमें, लेकिन अभी परमेश्वर पिता की दया से वो क्या है, ठीक है। भाई ने भी बताया कि उनको तकलीफ थी और परमेश्वर पिता ने काम करने के लिए उनको बल और ताकत दिया। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपको जो तकलीफ है प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी रीति से जाती है। आमीन। परमेश्वर का नाम एक नाम यहोवा राफा है। परमेश्वर चंगाई देने वाले परमेश्वर है। और आप पाएंगे कि यहाँ पर वो व्यक्ति जो कि ठीक हो गया, वो व्यक्ति कूदता और फांदता हुआ परमेश्वर पिता के पवित्र भवन में गया और परमेश्वर पिता की बढ़ाई करने लगा। और आप जानते हैं उसके लिए, उसके कारण पतरस और यूहन्ना की पेशी हुई। उनको बोले कि नहीं, खबरदार, ऐसा काम नहीं करना इधर, और विशेष रूप से यीशु का नाम तो लेना ही नहीं। और तब
पतरस क्या कहते हैं, आप हमारा न्याय करिए, हम किसकी बात हमको मानना चाहिए, परमेश्वर पिता की बात मानना चाहिए या मनुष्यों की बात मानना चाहिए, आप बताइए। परमेश्वर पिता की बात मानेंगे। परमेश्वर पिता इसलिए क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमको बनाया है, परमेश्वर पिता ने हमको सृजा है। न सिर्फ परमेश्वर पिता हमको बनाने वाले हैं, सृजने वाले हैं, लेकिन वो हमारे सस्टेनर भी हैं, वो हमको बनाए रखते हैं, हमारे जीवन को संभालने वाले भी प्रभु वही हैं। अंततः आखिरकार कई बार आप पाएंगे, कई स्टेटमेंट मैंने ऐसे सुना है, डॉक्टर साहब होंगे वो कहते हैं कि आपको अगर 5 मिनट पहले आ जाते, एक घंटा पहले आ जाते तो हम उसको क्या कर लेते, बचा लेते। कई बार वो कहते हैं अगर आप 1 घंटा की देरी कर देते तो ये व्यक्ति नहीं बचता। मतलब उनके हाथ में नहीं है। मनुष्य का जीवन मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन किसके हाथ में है, परमेश्वर पिता के हाथ में है, परमेश्वर पिता के हाथ में है। और मैं इस बात को भी कई बार बतलाता हूँ कि जो हमारा जो जीवन है ये शरीर और आत्मा ये दोनों से मिलके बना है। हमारे पास प्रभु ने शरीर भी दिया है और आत्मा भी, और आत्मा जब शरीर से अलग हो जाती है तो क्या हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। हम बोलते हैं अब किसी की डेथ हो गई, मृत्यु। सरल शब्दों में आत्मा का शरीर से अलगाव है। जितना ध्यान हम अपने शरीर को देते हैं उतना ही ध्यान हमारा क्या में जाना चाहिए, आत्मा में जाना चाहिए। आत्मिक हमारा संबंध परमेश्वर पिता के साथ बना रहे, आत्मिक संबंध बना रहे, उतना ध्यान हमको परमेश्वर पिता के लिए देना है। परमेश्वर पिता ने ये बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण समय दिया और हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता का अनुग्रह हम सबों के जीवन में बना रहे। जो पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ पढ़ा गया अभी, उसके ऊपर जब हम मनन और चिंतन करते हैं, आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे और उसके बाद वचन के मनन और चिंतन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं में यहोवा हमारे जीव के परमेश्वर पिता, प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय अभी हमने पढ़ा और उसके बाद 40 से लेकर 42 पद तक एक बार और हम पढ़ रहे हैं। उसने आप जानते हैं ये उसने कौन है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। ये उसने कौन है, दूसरा अध्याय 14वां पद। तो पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, बस। तो ये उसने कौन है, पतरस। तो पतरस ने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। पतरस कौन है, आप सब जानते हैं पतरस कौन है। पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला है। और आप ये भी जानते हैं कि जब भी प्रभु यीशु मसीह के चेलों का नाम आएगा या नाम पवित्र धर्मशास्त्र में दिया गया है, उसमें सबसे ऊपर किसका नाम है, पतरस का नाम। यदि किसी का नाम सबसे ऊपर है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति प्रमुख है। पतरस चेलों में प्रमुख है। और सबसे नीचे किसका नाम हम पढ़ते हैं, चेलों, 12 चेलों के नाम आप पवित्र धर्मशास्त्र यहाँ पर में पढ़ते हैं। और उसमें सबसे ऊपर सबसे पहले पतरस, शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, उसके बाद ये सब नाम, आखिरी में यहूदा इस्करियोती। और उसमें लिखा है कि जिसने उसे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा भी दिया। पतरस एक
एक प्रमुख चेला है प्रभु यीशु मसीह का। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का इनकार चेलों में से कितनों ने किया? किसने ज्यादा किया? पतरस ने किया। कितनी बार किया? 3 बार उसने इनकार किया। उसने बोला मैं नहीं जानता। जब उससे बोला गया अरे ये भी तो था प्रभु यीशु मसीह के साथ, यीशु नासरी के साथ, तो ये भी था। नहीं, मैं नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। कम से कम कितनी बार बोला? 3 बार बोला। यदि आप किसी कंपनी में हैं, यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं और यदि आपका वर्कर, अगर आप देख रहे हैं कि उसने काम नहीं किया ठीक से, आपने उसको एक शो कॉज नोटिस दे दिया। 1 बार आप देखेंगे, 2 बार आप देखेंगे, लेकिन 3 बार देखना बहुत मुश्किल है। दूसरी बार में, तीसरी बार में क्या कर सकते हैं? उसको निकाल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप जानते हैं जब गतसमनी के बगीचे में थे, प्रभु यीशु मसीह वहां प्रार्थना करने के लिए गए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग भी जागते रहो और क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। और 3 बार वो आए और देखे कि सब के सब क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तब से भी ये परमेश्वर पिता की महान गुणों में से एक गुण यह है कि वो हमारी कमजोरी और हमारी अयोग्यता के बावजूद भी हमको क्या करते हैं? उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद उन्हीं लोगों को, उन्हीं शिष्यों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार कार्य क्या किया? सौंप दिया। और वही लोग, और आज आप जानते हैं यद्यपि ठीक है हमारे देश में लगभग 3 और 10% के नीचे हैं, लेकिन पूरे विश्व में आज मसीह लोग या मसीह पर विश्वास करने वाले सबसे ज्यादा हैं। इनके कारण उन्हीं 12 प्रेरितों के कारण, जिन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। यद्यपि कमजोरी थी, दुर्बलता थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब कमजोरी और दुर्बलता को दूर करने में सामर्थी और दयावान है। और आप देखते हैं वही पतरस है जो बहुत सी बातों से गवाही दे देकर समझाया और उसने कहा कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। और यही बात आज हमारे लिए भी है कि हम जिस दुनिया में हैं, हम जिस पृथ्वी में हैं, यह एक टेढ़ी जाति है, एक टेढ़ी पीढ़ी है। इससे ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि अब तक के समय में इससे ज़्यादा अनैतिक पीढ़ी और कभी हमने नहीं सुना, नहीं जाना। आप अखबार पेपर उठाकर देख लीजिए, आप टीवी न्यूज़ उठाकर देख लीजिए, आप यूट्यूब खोलकर देख लीजिए, कितना मैं अभी एक बार पढ़ रहा था और मुझको हमारे एक उसने बताया, अभी आपको समझ में नहीं आएगा एक व्यक्ति की गर्लफ्रेंड कौन है और वाइफ कौन है। मॉरली हम कितने दूर चले गए ये पीढ़ी। और इसलिए परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा कहते हैं अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचा कर रखो। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। जो बात मैंने पहले कही थी मैं उसी में फिर से आऊंगा। हमारा जीवन शरीर और आत्मा दोनों के मिलने से बना है, लेकिन हमारा ध्यान ज्यादातर किधर है? शरीर में। पढ़ रहा था मैं, खाने के लिए फ्रूट चाहिए, पहनने के लिए सूट चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, इधर उधर जाने के लिए गाड़ी चाहिए, ये सब इधर है, बाहरी है। लेकिन आत्मिक जो आवश्यकता और ज़रूरी है, जो भोजन, आत्मिक भोजन जो हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो आराधना हो, चाहे वो उपवास हो, चाहे परमेश्वर पिता का पवित्र वचन और उसके ऊपर मनन और चिंतन हो, इसकी ओर अपेक्षाकृत हमारा ध्यान आज क्या है? कम। और यदि ये सब जो कि आत्मिक भोजन है, यदि ये इसमें कमी हो गई तो फिर आत्मा दुर्बल हो जाती है। जैसे
अभी आपका शरीर है, खाने में अगर कमी है तो फिर शरीर क्या हो जाता है, वीक पड़ जाता है। वैसे ही आत्मिक खाने में भी कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, हमारा आत्मा का वीक हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर पिता का हम कितना भी धन्यवाद देंगे कम है। प्रभु ने कहा कि नहीं देखो, आज का दिन, ये दिन ये महत्वपूर्ण है। इतवार महत्वपूर्ण है, इतवार की आराधना महत्वपूर्ण है, इतवार की संगति महत्वपूर्ण है, इतवार की स्तुति महत्वपूर्ण है। इससे हम पूरे सप्ताह के लिए परमेश्वर पिता के अनुग्रह से क्या प्राप्त करते हैं, खुराक प्राप्त करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रतिदिन की रोटी मुझे आप दीजिए, हर एक दिन की रोटी, हर एक दिन के लिए हम, बल्कि एक दिन में तो 3 बार खाते हैं। और हमारे आत्मिक जीवन के लिए मैं सोचता हूँ कि हम लोग 3 बार नहीं खा पाते हैं, कई 2 बार भी नहीं खा पाते हैं, कई बार 1 बार भी नहीं खा पाते। लेकिन परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा बताते हैं कि नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँ। थके और बोझ से रहो। इस दुनिया में हम सिर्फ काम करने से ही नहीं थकते, काम करने से थकते ही हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ काम से ही नहीं थकते, लेकिन और भी बातें होती हैं जो कि हमको दबा देती हैं, हम बोझ से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ, जरा देर बैठो, इधर आके बैठो। मार्था, तुम बहुत सी बातों के लिए चिंता करती हो, लेकिन मरियम ने उस भाग को चुन लिया है जो उसे कभी छीना नहीं जाए। और परमेश्वर पिता, यहाँ देखिए शुरू के जो आरंभिक कलीसिया है, पहले की जो कलीसिया है, उसने जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जो वचन है वो वचन किसके लिए है, हमारे लिए है, हमारे लिए ग्रहण करने के लिए है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय को देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और शायद 12वां पद है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर पिता ने उनको अपने संतान होने का ग्रहण किया। और यहाँ पे क्या लिखा है, जितनों ने उसका वचन ग्रहण किया। ये वचन क्या है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और जितनों ने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर पिता ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। और इसमें लिखा है जो शुरू की जो कलीसिया है उसके 3 महत्वपूर्ण गुण है, और उन बात को मैं आपको फिर से एक बार दोहराऊंगा। 42वां पद, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौली। जो कलीसिया शुरू की थी, प्रेरितों के समय जिन विश्वासियों के समूह का निर्माण हुआ, जो कलीसिया बनी, उसके जो महत्वपूर्ण गुण हैं वो कौन कौन से हैं? वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौली। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान इन चारों बातों से की जा सकती है कि वे लोग शिक्षा पाने के लिए तैयार हैं, वे लोग संगति करने के लिए तैयार हैं, वे लोग रोटी तोड़ने के लिए अर्थात पवित्र प्रभुभोज के लिए तैयार हैं, वे लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। तो इन चारों बातों में से कुछ ना कुछ बात तो मेरे जीवन में होना ही चाहिए, जिससे कि ये गवाही दी जा सके कि मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ। यदि मैं शिक्षा पाने के लिए तत्पर हूँ, शिक्षा पाना चाहता हूँ, हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या है, और मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, ये सीखना चाहता हूँ कि ये क्या है, ये एक पहचान है। विश्वासियों के साथ मिलकर मैं आराधना करना चाहता हूँ, ये भी एक पहचान है। मैं पवित्र प्रभुभोज की संगति में जाना चाहता हूँ, ये भी एक पहचान है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये भी एक पहचान है।
हो सकता है चारों बातें आपके जीवन में हो सकता है 3 बातें आपके जीवन में हो सकता है 2 बातें आपके जीवन में हो सकता है 1 बात आपके जीवन में हो, और इन बातों के द्वारा आप क्या है, धन्य है और आशीषित है। परमेश्वर पिता की आशीष को आपसे कोई दूसरा छीन नहीं सकता यदि इनमें से 1 भी बात, 3 भी बात, 2 भी बात, 4 भी बात आपके जीवन में पाई जाती है। और मैं उत्साहित करना चाहूँगा, मैं इस बात के लिए सबको एनकरेज करना चाहूँगा कि ये चारों बातें हमारे जीवन में पाई जाए। परमेश्वर पिता ने जो दिया है एक चिन्ह के रूप में हमको दिया है। आज का दिन यदि परमेश्वर पिता, यदि हम निर्गमन 12:14 को पढ़ें, निर्गमन 12 और उसका 14, बस, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। बस इतना। परमेश्वर पिता ने एक दिन दिया और वो दिन सब विश्वासियों के लिए स्मरण दिलाने वाला दिन है। परमेश्वर पिता ने एक पर्टिकुलर दिन को, एक डे को मेमोरियल डे के रूप में लिया। और यहाँ पर परमेश्वर पिता ने तो हमको तो परमेश्वर पिता ने आज्ञा ही दे दी। कौन सी आज्ञा है वो? तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। कौन सी आज्ञा? चौथी आज्ञा। ठीक है। पहली आज्ञा, मुझे दूसरों को ईश्वर करके न मानना। दूसरी आज्ञा, अपने लिए रोटी को न बनाना। तीसरी आज्ञा, तो अपने परमेश्वर को लेना। चौथी आज्ञा, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण। हम कितने कार्यों को करते हैं, कितनी बातों को हम पूरा करते हैं, लेकिन ये सोच कि नहीं, आज का दिन भले हम कुछ भी हो, कुछ भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे? परमेश्वर पिता से प्रार्थना को करेंगे, परमेश्वर पिता की आराधना को करेंगे। एक संगति में तो भले 2 हो या 3 हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में मैं। 1 से बढ़ गए, 2 से बढ़ गए, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने एक दिन दिया। यदि हम निर्गमन 13:9 को पढ़ें, फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आँखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। ठीक है। निर्गमन 13 और उसके 9वें पद में मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसको, अभी श्रेया ने पढ़ के, तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा। परमेश्वर पिता ने किस चीज़ को चिन्ह करके दिया इसमें? यदि आप ऊपर और नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें अखमीरी रोटी के बारे में दिया गया। तो परमेश्वर पिता ने एक रोटी को उनको चिन्ह करके दिया कि परमेश्वर पिता ने अपने बलवंत हाथों से तुमको मिस्र की दासत्व से छुड़ाया है। और आप जानते हैं, मिस्र हम पढ़ते हैं और हम इस बात को जब आप अध्ययन करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, मिस्र संसार का प्रतीक है, मिस्र पाप का प्रतीक है, मिस्र पापमय स्वभाव का प्रतीक है। और परमेश्वर पिता ने उस पापमय स्वभाव से, संसार से, पाप के दासत्वता से हमको छुड़ा लिया। और यहाँ पर वो अखमीरी रोटी, एक रोटी को दे रहे हैं। और आज हम पवित्र प्रभोज को लेंगे, प्रभु यीशु मसीह की देह के लिए हम रोटी को लेंगे और स्मरण करेंगे कि प्रभु ने कैसे अपने देह को हमारे छुटकारे के लिए दिया। सो परमेश्वर पिता ने एक दिन को दिया कि याद